पता लग जाता है कौन किस नजर से देख रहा है और कहां पर देख रहा है, कहां देख रहा, कैसे देख रहा, ये बहनों को और माताओं को अनुभव हो जाता है। उसी समय उसको चप्पल अगर दिखा दी जावे तो अगर थोड़े भी खानदान का होगा तो लौट के नहीं देखेगा। और बिटिया, दूसरा उपाय हमें आज मिल गया है, दुर्गा शक्ति अखाड़ा में जाकर के प्रशिक्षण लेना, जूडो, कराटे और तलवारबाजी सीखना, और कोई धर्मदा नजर आवे तो उसको मतलब आरती करना, पूजा आरती कर। तुम लोग गलत मत छाप देना न्यूज में, हमें बड़ी आफत हो जाएगी, कल ही FIR हो जाएगी। हमें कुछ बोलेंगे, 7 लोग तो ही बगल में खड़े, पूरे अधिकारी खड़े, हमें कुछ बोलेंगे, हमें कुछ बोलेंगे। हमें यही कहा पूजा आरती करना। पर धन्य है, एक बार इन दुर्गा शक्ति अखाड़े की बहनों को ताली बजाकर धन्यवाद हो। तो भीलवाड़ा के लोग तो वैसे ही महान होते। अच्छा, एक और महान से हमें याद है, भीलवाड़ा क्या, भीलवाड़ा का लड़का पेपर देने बैठा, उसने उत्तर कॉपी में लिखा आगे पढ़िए, पेज पलटाया, फिर लिखा आ गया, तो हमने कहा अंतिम पेज आ गया, अब क्या पढ़िए। उसने कहा प्रश्न लिखा, चुनौती किसे कहते हैं? उत्तर, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो हमें पास करके बता दे, चुनौती इसे कहती है। मास्टर ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि मास्टर हमारे गांव का था, तो जो लड़का था वो भीलवाड़ा का था। तो भीलवाड़ा के लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आप लोगों को विनोद की बातें बताई हैं, पर भीलवाड़ा को कोई नजदीक से देखे, यहाँ अनेक बालाजी के स्थान है, टेकरी सरकार है, लेटे हुए हनुमान है, जोगनिया मंदिर है, पंचमुखी हनुमान है, श्रीनाथ जी का द्वारा भी ठाकुर जी का स्थान है, सांवरिया सेठ भी एक बगल में है। जगह जगह ये प्राचीनता से भरी हुई धरती है, वस्त्रों की नगरी है, उद्योगपतियों की नगरी है, संतों की नगरी है, भक्तों की नगरी है, और सनातन की नगरी है भीलवाड़ा। पर भीलवाड़ा के लोगों शिक्षा ले लो राम जी से। कौन सी? लक्ष्मण जी कह रहे सीधा बाण मार, नहीं, राम जी क्या कह रहे? अभी नहीं, पहले प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ना, जब नहीं मानेगा तब डंडा, तब डंडा। ध्यान देना, कब? जब बात ना माने तब डंडा। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं बोला, ज्यों का त्यों बना रहा। जब 3 दिन तक समुद्र नहीं आया, हिलोरे लेता रहा, तब भगवान ने बाण मंगाया। 3 दिन बाद विनय नमानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सखोक तबो भय दिन हो। भय के बिना प्रीत नहीं होती। बीच में दूतों के यहाँ तो लक्ष्मण जी ने पाती भी भेजी, रावण के दूतों को भी पकड़ा, दूतों के नाक कान को भी काटा, और 3 दिन बाद भगवान श्री राम ने विचार किया, समुद्र को नहीं मानना है, धनुष बाण को उठाया, बोले राम सखोप तब भय बिन हो। बिना भय की प्रीति नहीं होती, भय दिखलाने की। अच्छा, प्रश्न उठता है, क्या राम जी को यहाँ क्रोध आया? नहीं। उत्तर पढ़ो, बोले राम सकोप, भगवान को क्रोध नहीं आया। भगवान ने क्रोध आने का नाटक किया। जैसे माताएं अपने बच्चे को समझाने के लिए नाटक करके डांटती हैं, वैसे ही भगवान ने समुद्र को शिक्षा देने के लिए क्रोध आना। बोलो सीताराम। राम जी बोले सठ सन विनय कुटिल सन प्रीत,
राज कृपण सन सुंदर नीति। भैया लक्ष्मण तुरंत अग्निबाण लेकर के आओ, क्योंकि मूर्ख आदमी से विनय करना और कुटिल आदमी के साथ प्रेम करना मूर्खता है। अच्छा देखो, कोयला जानते हो, कोयला देखो कितने भी सर्फेक्सल साबुन में धो दो उसका रंग नहीं बदलने वाला, वैसे ही मूर्ख को कितना भी समझा लो मूर्ख नहीं सुधरने वाला। खूब समझाओ ये बेकार है, गलत काम है, इसका मत पढ़ो, अच्छा नहीं लगता, एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, और तीन बार में जब कोई ना माने तो समझ जाना इसको नहीं समझना है, अब हमको ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवहार को बदलो। एक बहन जी ने हमें आज पत्र लिख के भेजा है, गुरुजी